गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अंतर्गत कुल 11 अध्यायों में विस्तृत है। इसमें मूल रूप से संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी द्वारा राजा वरेण्य को दिए गए ब्रह्म विद्या रूपी उपदेशों का वर्णन है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्ध योग कहा गया है। इसे सुनकर राजा को मुक्ति पद प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। फिर क्रमशः ऋषि शौनक तथा परम भागवत सुखदेव जी ने इसे प्राप्त किया। उपदेशों के विषय प्रायः भगवत गीता के ही समान है। इस गीता में कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, योग साधना, प्राणायाम, मानस पूजा, सगुणोपासना, विभूति योग, गणेश जी के विश्वरूप का दर्शन, त्रिविध प्रकृति तथा उसके अनुसार जीव की गति आदि अन्य महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है, जो साधन एवं तत्व ज्ञान की दृष्टि से बड़ा ही कल्याणकारी है। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम अध्याय प्रारंभ। सुखदेव जी बोले, पूर्व काल में महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता का वर्णन किया था। सूत जी बोले, हे भगवान, आपने अष्टादश पुराणों के सार रूप अमृत का मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है, जिस अमृत को पाकर मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाते हैं। हे महाभाग, उस योगामृत का कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का अब तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसको राजा वरेण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने कहा था। राजा वरेण्य बोले, हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन बोले, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है। सुनो, मैं योगामृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूँ। योग इस शब्द का अर्थ योग नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति का होना का नाम योग नहीं, विशेष सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े की प्राप्ति का नाम भी योग्य नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्ध की इच्छा अथवा सत्य लोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, सूर्य चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, निऋति स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तीनों लोकों को वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है। वे सत्पात्रों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मगन रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित परम ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। योग से वशीभूत किए अपने चित्त में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छुपाए हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित, कहीं किसी से बुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। प्रिय राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं अब तुमसे कहता हूँ। सुनो, जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भवसागर से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि रूप योग है,
उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही अपनी लीला से अनेक वेश धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूँ। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश, इन 5 प्रकार से मैं पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। इस जगत के कारण का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल और 10 दिशाएं, 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साक्ष्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अप्रेमीय, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप परम ब्रह्म हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। वह माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब धीरे धीरे अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त होकर ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता, और हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वेद त्रयी में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बातों को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जिसके लिए जो कर्म विधान है वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए, तभी इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महान अंकुर नष्ट हो सकते हैं। चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधना होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने परम ब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करें वह बुद्धियुक्त होकर करें। किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उससे उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म से शुद्ध हृदय होकर अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है। उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा प्रियजन में समान दृष्टि रखनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख, दुख, क्रोध, हर्ष, भय इनमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, हानि लाभ, जन्म मरण, इन सब में मन को समान रखना उचित है। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य और पक्षी, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है वही योग को जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषय से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है वही मेरी दृष्टि में योगी है। अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणी की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का नाम ही योग है। उसी बुद्धि के ना होने से यह प्राणी
धर्म अधर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और अधर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्यादि में वैराग्य हो जाता है। जब तीनों वेदों में प्रतिपादित किए गए सकाम कर्म से यह बुद्धि पूर्णतः और परमात्मा में लगकर निश्चल हो जाती है, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दे और अपने आत्मा में आप से ही संतुष्ट हो जाए, तब ये स्थिर बुद्धि कहलाता है। किसी प्रकार के भी सांसारिक सुखों में तृष्णा न रखने वाला, दुख में अनुद्विग्न, भय क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से योगी को उचित है वह विषयों से इंद्रियों को समेट ले। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय तो कष्ट नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, इंद्रिय गण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती है। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करने का यत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उनमें अनुराग हो जाता है। आसक्ति से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और इससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने वश में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं होता। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देता है, वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाला अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है, वह प्रज्ञा को हर लेता है। हे राजन, अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है, उसमें इंद्रिय को वश में करने वाले संयमी योगी जागते हैं। और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं, वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि स्वरूप है। जिस प्रकार से नदियों आदि के सभी जल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाले को भी शांति नहीं होती। इस कारण प्राणी को उचित है सब प्रकार से विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी देवगति से इस ब्रह्मज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। प्रथम अध्याय पूर्ण। द्वितीय अध्याय कर्मयोग। वरेण्य ने कहा, हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया है। आप दोनों में से निश्चय कर जो कल्याणदायक है उसे कहिए। श्री गजानन बोले, हे प्रिय, इस चराचर जगत में मेरे द्वारा पहले से वर्णित दो प्रकार की स्थिति हैं। सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्म योग से शुद्धि होती है। कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ न करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्याग देने से सिद्धि नहीं होती। किसी दशा में क्षण मात्र भी कर्म बिना किए कोई नहीं रह सकता। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण सबको ही अवश्य
करके कर्म कराते हैं। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोककर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचार वाला कहा जाता है। हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म न करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है, कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं कर सकता। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते, वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं, वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते, किंतु जो वासना पूर्वक फलासक्ति पूर्वक किए गए कर्म हैं, वे ही बलात् प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म के साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा है, मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। ये शिक्षा कल्प वृक्ष के समान तुम्हारे इष्ट सिद्धि को देने वाली हो। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है, वह चोर है। जो देवराधन रूप यज्ञ करके अपविष्ट अन्न का भोजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं, वे पापी मानो पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो अधम प्राणी हैं, वह इसमें इंद्रियों की क्रीड़ा सुख से मानता है। जो अंतर्यात्मा में प्रीति करने वाला है, वही आत्मा राम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्मतृप्त है, उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार का प्राणी कार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध्य नहीं होता। इस कारण हे राजन, प्राणियों को आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। जो आसक्त होता है, उसकी दुर्गति होती है, और अनासक्त मुझे प्राप्त होता है। प्राचीन काल में कर्म करने से बहुत से राजर्षि ऋषि, ब्रह्म ऋषि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महान पुरुष करते हैं, वही कर्म अन्य सब भी करते हैं। वह जिसको प्रमाण मानते हैं, दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में भी दुर्लभ नहीं है, और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और हे महामते, यदि मैं आलसी तथा स्वच्छंद होकर कर्म ना करूं, तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे। तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे संसार का नाश करने वाला और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही होऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, उसी प्रकार वे ध्यान को उचित है लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि का त्याग करें तथा योग मुक्त होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दें। अविद्या और गुणों के वशीभूत हुआ निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता बताता है। जो कोई आत्मज्ञ सत्वादि गुण तथा उनमें कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं, इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान हैं, तो वे ऐसा जानकर कर्म में लिप्त नहीं होते। सत्व रज तम इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उन अविश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करें। इस प्रकार पंडित को उचित है मुझ में ही नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे, तो वह अहम और ममता बुद्धि का त्याग करके परम ईर्ष्या न करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य
मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते, उन ईर्ष्यालु, मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानूं। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुगमन करता है, तो स्वभाव को ग्रहण न करना व्यर्थ है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विषय में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं, इनके वश में नहीं होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रु रूप हैं। अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है, और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता है। वरण्य ने कहा, हे गणेश जी, प्राणी जो पाप करता है वह किसके द्वारा प्रेरित होता है? इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होता हुआ वह पापाचरण करता है? श्री गणेश जी बोले, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ही दो महापापी हैं। ये लोगों को अपने वश में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को और जैसे वर्षा काल का मेघ सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। महाबली, सदैव द्वेष करने वाले और कभी पूरा ना हो सकने वाले इस इच्छा रूपी काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को ढक रखा है। यह काम बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके यह ज्ञानियों को भी मोहित करता है। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस मनोदय पापी काम को जीतना चाहिए। स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर, बुद्धि से ही मन को स्थित करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय अध्याय समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले भाग में हम तृतीय अध्याय अर्थात ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।